ठंड में बैठे बैठे मार्केट के बारे में कुछ सीख रहे थे, कुछ जान रहे थे, फेस टू फेस कुछ डिस्कशन वगैरह कुछ जो है जो लोग रिकॉर्ड करते हैं ना कई सारे वीडियोस, तो उसमें से सीख रहे थे। तो विवेक सर का एक वीडियो जो फेस टू फेस करते हैं ना वो कई सारे लोगों के साथ, तो उनका एक जो गेस्ट है उनसे अभी एक चीज़ दिमाग में अचानक से आया कि आपको बताने लायक जो चीज़ है कि जो ग्रेट इन्वेस्टमेंट होता है वो ऑलवेज जब स्टार्ट होता है तो पहले फेलियर से गुजरता है, ठीक है। ग्रेट इन्वेस्टमेंट स्टार्टेड विद अ फेलियर, ठीक है। तो इसका लाइव एग्जांपल्स आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, जब भी कोई आप एक अच्छा एनालिसिस करने के बाद कोई एक स्टॉक में इन्वेस्ट करते हो और देन कुछ ही टाइम में आप देखते हो कि आपका एनालिसिस से ये जो भी आपने एनालिसिस किया कंपनी के बारे में, ठीक है, जो भी स्टडी किया उस सेक्टर के बारे में, उस कंपनी के बारे में, उस कंपनी के बैलेंस शीट वगैरह सब कुछ चेक कर लिया, अच्छे से उसको जांच लिया, उसके बाद आप इन्वेस्टमेंट किया अपना बहुत हार्ड अर्न मनी, ठीक है, और बड़ा अच्छा क्वान्टिटी के साथ, और तब आप धीरे धीरे देखते हो कि आप जो है जहाँ पे लिए थे उसमें से 4-5 रुपये 10 रुपये यहाँ पे आपको 10-12% 20% लॉस हो रहा है, ठीक है। आपका कैपिटल हो सकता है हाफ हो गया हो, उससे भी कम हो गया हो, और वो अगर आपके साथ होता है तो एक तरीके से मार्केट या फिर एक तरीके से वो स्टॉक आपको बताने का कोशिश करता है, वो कंपनी आपको बताने का कोशिश करता है कि अगर आप राइट हो तो आप उसमें डटे रहो, या तो आप अभी निकल जाओ, क्योंकि जब भी ये जर्नी चालू होगा जो आपने सोचा है वो जर्नी जब भी चालू होगा, अगर आप रेडी नहीं हो उस जर्नी को जीने के लिए तब आपको बहुत जल्दी आप उसमें से एग्जिट ले लोगे, क्योंकि आपका वो विज़न जो है वो अभी स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ है। तो जब भी विज़न स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होता है, जब आप राइट डिसीजन लेते हो, राइट कंपनी को जांचते हो, राइट सेक्टर को जांचते हो, अच्छे से एनालिसिस करते हो, करने के बाद जब उसमें कन्विक्शन आता है कि उसमें जाके बाय करें उस कंपनी में, तब जाके हम लोग करते हैं बाय। और छोटा मोटा लॉस जब भी पहले आता है ना, हम लोग सोचते हैं कि यार वो कंपनी ख़राब है, वो क्या एनालिसिस का, शायद हमारा एनालिसिस में कुछ गलती है, बट नहीं, वो एनालिसिस गलती नहीं होता है, वो आपको जांचता है पहले। तो इनिशियल जो लोग उसमें जो भी पहले मतलब जो पहले जो कबूतर रहता है ना, वो जो समझ जाते हैं, वो पहले जब इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, वो कंपनी, वो सेक्टर या फिर वो स्टॉक या फिर बोल सकते हो वो यूनिवर्सल पावर है वो स्टॉक का, वो समझ जाता है कि अभी इसमें से हलचल चालू होने वाला है। तो उस हलचल से पहले आपको एक बार आपको जांचता है वो कंपनी, आपको वो जांचता है, वो जो स्टॉक है वो जांचता है कि आप क्या रेडी हो उसके लिए, उस जर्नी को जीने के लिए, जो जर्नी आपने सोचा है, विजन है। बट उससे पहले आपको थोड़ा सा एक जो है एक डाउन साइड दिखाता है कि यार अभी अगर आपका मन में अगर डर है तो अभी निकल जाओ, क्योंकि बाद में ये सब निकलने का टाइम नहीं मिलेगा, या फिर आपको उस समय उस जर्नी को जीना है तो पहले उसमें से जीना सीखो, उसको पकड़ के रहना सीखो। लॉस हो रहा है फिर भी उस आप जो एनालिसिस किए हो उस एनालिसिस को जी के, उस एनालिसिस को समझना सीखो, एनालिसिस को एक्सेप्ट करना सीखो। देन आप समय दो उस कंपनी को, उस सेक्टर को, या फिर उस स्टॉक को, या फिर वो जो चार्ट देख के आपने इन्वेस्ट किया उसमें, उसको समय दो उसको काम करने के लिए। पहले कभी भी मैंने देखा है बड़ा जब भी मैं इंटरडे में भी ट्रेड करता हूँ और लॉन्ग टर्म में भी इन्वेस्ट वगैरह करता हूँ, हम हर वक्त एक स्टॉक में या फिर कोई भी चार्ट पैटर्न में देखते, जब भी उसका कुछ बड़ा मूव आने का होता है उसके ऑपोजिट साइड में एक छोटा सा मूव आता है, जो मूव ये बताता है कि अगर आप राइट हो तो बने रहोगे उस जगह पे भी, और आपको पहले वो रॉन्ग साबित करेगा, आपको पहले वो आपका एनालिसिस पूरा आपका थीसिस को वो रॉन्ग साबित करेगा, देन जाके वो जब मूव देगा वो बहुत बड़ा मूव होता है। तो उसको पकड़, उस बड़ा मूव को कैप्चर करने के लिए उस छोटा मूव का जो आपको रॉन्ग साबित करेगा ना, उस जगह पे डटे रहना सीखो, उस जगह पे जो है आपको स्टेबल रहना सीखना होगा। उस जगह पे आपको जो मार्केट बोलता है कि आप शायद गलत हो, तो उस जगह पे आपको अपना एनालिसिस, अपना प्रैक्टिस, अपना जो नॉलेज है, अपना जो टाइम जो मार्केट में आपने दिया है, आपका जो एक्सपीरियंस है, उस पर भरोसा करना होगा। और कई बार उसमें से होंगे कि 2-3 बार आप गलत भी हो जाओ, बट उसमें 2-3 बार जो गलत होने का जो 70% टाइम है, 60% जब आप राइट होगे ना, उस राइट में आपका जितना पैसा बनेगा उस पैसा से आपका जो 2-3% का जो लॉस है वो ना, 2-3% है, 2-3 बार जो लॉस होंगे ना वो बहुत ही छोटा होगा, और जो प्रॉफिट होगा वो बहुत बड़ा होगा। क्योंकि एक समय पे, आज से 1 साल पहले की बात बता रहा हूँ, रेलवे स्टॉक, गवर्नमेंट स्टॉक जैसे कि थे ना, जैसे कि RVNL वगैरह हो गया, ठीक है, IRFC वगैरह हो गया, तो IRFC में कुछ दिन पहले, 1 साल पहले इस स्टॉक का प्राइस हमने सोचा था कि 25 रुपये 26 रुपये चल रहा है, 28 रुपये चल रहा है मार्च के टाइम पे, फरवरी मार्च के टाइम पे 2023 में। वो स्टॉक का प्राइस आज के दिन पे 175 से ऊपर का प्राइस में, अभी आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 76 रुपये से ज़्यादा प्राइस है उसका। तो उस समय जब वो 25 रुपये का करीब प्राइस चल रहा था, तो जब 40 रुपये से लेके थोड़ा सा 40-50 के बीच में एक जो कंसोलिडेशन चैनल पे था, मार्केट था ना,
उस समय लग रहा था ये बहुत प्राइस ऊपर चला गया, बहुत बढ़िया ग्रोथ मिल चुका है ऑलरेडी, 1% से 1x से ज़्यादा ग्रोथ हो चुका है, शायद अभी रुक जाएगा, यहाँ से निकल जाते हैं। कई सारे लोग, बहुत सारे लोग निकल गए, कई सारे लोग थोड़ा सा ड्रॉप उसमें से थोड़ा बहुत मिला, उसमें से ले कि भाई अभी तो लॉस हो रहा है, या फिर अभी जो जहाँ पे 1x हो रहा था कैपिटल वहाँ पे थोड़ा सा नीचे हो रहा तो निकल जाते हैं। अभी थोड़ा समय देता है क्योंकि ये वाला स्टॉक ऑलरेडी 1x हो चुका है 2-3 महीने के अंदर अंदर। बट अगर आज जाके आप देखोगे उस जगह से इन्वेस्टमेंट से वो करीब करीब जो है 350 से लेकर 400% से ज़्यादा ग्रोथ ऑलरेडी हो चुका है। तो इसमें क्या है कि इस लेवल तक का ग्रोथ को अचीव करने के लिए, इस लेवल का ग्रोथ को आपको पूरा जर्नी को जो है जीने के लिए आपको अपना एनालिसिस को भरोसा होना पड़ेगा, और साथ ही साथ आपको ऐसा क्वांटिटी उसमें लगाना पड़ेगा जिस क्वांटिटी से आपको रात में सोने के वक्त भी मतलब जो डर ना लगे कि अगर वो पैसा गिर भी जाएगा तो कि वो आपको मतलब पेन ना करे उतना ज़्यादा कि आप पूरा सब लोग मतलब दिमाग आपका ख़राब हो जाए। तो उसमें इतना ही क्वांटिटी से आप कोई भी ट्रेड लो या फिर उतना ही क्वांटिटी से इन्वेस्टमेंट करो जिस क्वांटिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट से आपका लाइफ में कोई बहुत बड़ा असर ना पड़े कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। क्योंकि आज जिसने 25 रुपये या फिर 30 रुपये में बाइंग किया होगा एवरेज प्राइस में, अगर वो प्राइस आज जो है 170 रुपीज़ से ज़्यादा है, उसमें से अगर 50% भी गिर गया उसका प्राइस मतलब उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो फिर भी 1x 2x 3x से ज़्यादा रहेगा। ठीक है, तो आप समझो ना, अभी अगर वो 50% वो भी उस प्राइस से गिर जाता है, 60% गिर जाता है, फिर भी उनको लॉस नहीं होगा। तो वो होता है पेशेंस का वो नियम। ठीक है, तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन ले रहे हो, कोई भी स्टॉक में जो लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन बाय करने की कोशिश सोच रहे हो, स्टडी कर रहे हो, उसके बारे में एनालिसिस कर रहे हो, या फिर कोई ट्रेड के बारे में सोच रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो पहले हो सकता है आपको वो रॉन्ग साबित करे, बट उस रॉन्ग का मतलब वो नहीं होता, उसमें टेस्टिंग होता है आपका कि आपको रॉन्ग साबित करके वो चीज़ एक समय के बाद वो आपको राइट रिजल्ट तक लेके जाने के लिए आपको मजबूत बना रहा है। तो उसमें आपको टेस्टिंग होता है, आपका सेल्फ टेस्टिंग होता है कि आप उसमें रेडी हो के नहीं, आपका अपना एनालिसिस के ऊपर भरोसा है कि नहीं, आपके खुद का रिसर्च के ऊपर भरोसा है कि नहीं, वो टेस्टिंग होता है। तो उस फेज़ बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, और उस फेज़ को जिसने समझ लिया, जान लिया और उसको धीरे से जो उसको मान लिया, वो जाके आगे फेज़ में वो काफ़ी उस बड़ा फेज़ में इंजॉय कर पाता है, बड़ा फेज़ में वो रह पाता है, टिक पाता है। ठीक है, तो बहुत जल्दी ये सब चीज़ें सीख रहा हो धीरे धीरे, क्योंकि मेरा एज तो बहुत कम है, बट बहुत सारे पुराने जो लोग हैं जो मार्केट में 30-40 साल से है, 20-25 साल से है, उनके एक्सपीरियंस से सीखो, उनके गलतियों से सीखो, ताकि आपको बार बार गलती करके ना सीखना पड़े। क्योंकि हमने भी कुछ चीज़ों को इस 2-3 साल के जर्नी में सीखा है, जाना है, कई सारी चीज़ों को एंजॉय किया, देखा है कि ऐसा जो कंपनी हो सकता है उसका मार्केट कैप जहाँ पे 1000, 2000, 3000, 5000 करोड़ था, वो आज के दिन 20-30 हज़ार करोड़ पर चला गया है। तो वो हम लोग क्या करते कि मतलब बस देखते रहते, बाय नहीं करते। हमको लगता है कि भाई अभी तो ओवर प्राइस हो गया, बट ओवर प्राइस का आप डिसाइड नहीं करेगा, वो मार्केट डिसाइड करेगा। तो मार्केट को जब लगेगा ओवर प्राइस होगा, तब वो मार्केट खुद डिसाइड करेगा, आपके डिसीजन से वो नहीं होता। आपका एक एनालिसिस होना चाहिए, बट उसके ऊपर मार्केट जब तक आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है तब तक आप उसमें रह सकते हो। जब तक मार्केट आपको बोला कि भाई निकल ना जाओ, तब तक स्टे करो। और आपका अगर बड़ा कोई एनालिसिस है, उसमें आप होल्ड करो पोजीशन को, और आप अपने एनालिसिस अगर सही है तो वो रिज़ल्ट आपको आज नहीं तो कल दिखाएगा ज़रूर। और 100% कभी भी एक्यूरेसी कुछ भी नहीं होता है मार्केट में। हर एक चीज़ जो आपके एनालिसिस के बाद भी जो एक चीज़ रहता है वो होता है प्रोबेबिलिटी। हर बार आप जो जीतोगे ऐसा नहीं है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ चांस जितना आपका अच्छा रहेगा, उसमें आपका रिस्क रिवॉर्ड जितना अच्छा रहेगा, उतना ही आपका जीतने का चांस ज़्यादा होगा, उतना ही आप जर्नी को एंजॉय कर पाओगे, उतना ही आप कम रिस्क से जो है उस जर्नी को जी पाओगे। और जब भी आपका रिस्क कम होगा, जब भी आपका स्टॉप लॉस आपका बाइंग लेवल 2 चीज़ें सही होगा ना, तब जाके आप बड़ा जर्नी को बहुत ही अच्छे से एंजॉय कर पाओगे। और आप बिना झिझक के, बिना डर में आप जो है उस जर्नी में स्टेबल रह पाओगे और उस जर्नी को जी पाओगे। ठीक है, तो अचानक से मैं उस वीडियो को देखते देखते जो बस मन में ख्याल आया कि थोड़ा सा इसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये बस आप लोगों के लिए नहीं बना रहा हूँ। मैं खुद भी इस वीडियो को आज से कुछ साल, कुछ महीने बाद अगर फिर से देखूँगा तो मुझे जो कॉन्सेप्ट्स है वो मेरे को फिर से दिमाग में आ जाएंगे। तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए नहीं है, मेरे लिए भी है। तो इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो इसको ऐसा नहीं, ऐसा समझो कि बैकग्राउंड कुछ भी है, ऐसा यहाँ पे कंबल ओढ़ के ऐसा वीडियो बना रहे हैं, उसको ना देख के आप उसका रियलिटी समझो कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हर एक चीज़ का एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। मन में ख्याल आया, अचानक से बस मोबाइल उठाया, वीडियो बनाना के रिकॉर्ड चालू कर लिया, हो गया। क्योंकि
मतलब जो भी फटाक से ख्याल आता है फटाक से उसको एग्जीक्यूट करने की कोशिश करो, जिससे आपको ना डिसीजन जो भी होगा जैसा भी होगा, अगर वो जेन्युइन है तो लोगों तक पहुंचेगा वो चीज़ और लोग उसको समझेंगे। कोर कॉन्सेप्ट को समझना जरूरी है, जो आप समझाना तो वो ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि पीछे बैकग्राउंड क्या है, पीछे आपके यहाँ पे कंबल ओढ़ के रखा हुआ क्या है, वो सब चीज़ें ज़्यादा मैटर नहीं करता। थैंक यू सो मच। और आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो है 21 जनवरी 22 जनवरी जो राम मंदिर की प्रतिष्ठा दिवस है। तो सभी के हैप्पी तो नहीं, मतलब बहुत ही खुशी की अवसर है, खुशी का दिन है। तो सबको जय श्री राम। ठीक है, थैंक यू सो मच।